हेलो दोस्तों, मैथ ट्रिक विद सुमन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर थर्ड दो चरों वाले रैखिक समीकरण, उसकी एक्सरसाइज 3.2। देखिए, निम्न समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? प्रतिस्थापन विधि में हम एक समीकरण से वैल्यू निकाल के दूसरे समीकरण में रख देते हैं। एक चर का मान निकालते हैं और दूसरे में रख देते हैं। देखिए, आप क्वेश्चन हल करेंगे, उससे आपको पता चलेगा कि कैसे सॉल्व होते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4, ये क्वेश्चन है। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1, समीकरण 2। देखिए, अब समीकरण 2 से मान लो यहाँ x मैं माइनस वाई को इधर भेज देती हूँ। 4 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x बराबर 4 प्लस वाई। अब इस x का मान क्या आ गया? 4 प्लस वाई। एक समीकरण से तो मान निकाला, चर का मान निकाला और दूसरे में रखना। 2 से निकाला है तो पहले में रख देंगे और पहले से निकालेंगे तो दूसरे में रख देंगे। x बराबर 4 प्लस वाई, इसको समीकरण में रखने पर यहां लिख देते हैं x बराबर 4 प्लस वाई को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं। x की जगह अब क्या रखना पड़ेगा? 4 प्लस वाई। 4 प्लस वाई बराबर प्लस ये x की जगह रखा है 4 प्लस वाई और फिर समीकरण का प्लस वाई ये अलग है बराबर 14। वाई और वाई 4 ऐसे कैसे ही, वाई और वाई 2 वाई 14, 2 वाई 4 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। 14 में 4 गए 10, बाय 10/2 बराबर 5 आ गया। बाई का मान क्या आ गया? 5 आ गया। अब हमें x का मान भी निकालना है, तो बाई बराबर 5 को किसी भी समीकरण में रख दो। जो है हमने ये x का मान निकाला है यहां पर हम रख देते हैं। इसको हम समीकरण 3 दे देते हैं। बाई बराबर 5 को समीकरण 3 में रखने पर देखिए x ऐसे कैसे ही, 4 ऐसे कैसे ही प्लस बाई इस बार क्या रखना है? 5, x बराबर 9। ये हमारा सवाल है। अब देखिए, हर सवाल में दो इक्वेशन दे रखी है, एक को फर्स्ट मान लेंगे, दूसरे को सेकंड मान लेंगे और किसी एक समीकरण से वैल्यू निकालेंगे। या तो आप x की वैल्यू निकालोगे या y की वैल्यू निकालोगे और जिसकी वैल्यू निकालोगे और उसके दूसरे वाले समीकरण में रख देंगे। जैसे दूसरे से निकाल लिए तो फर्स्ट में रखेंगे और फर्स्ट से निकालेंगे तो सेकंड में रखेंगे। y की वैल्यू आ गई और इसी से फिर x की वैल्यू निकाल लेंगे। इसी तरीके से सब क्वेश्चन होंगे, एक एक करके हम सबको सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन s माइनस टी बराबर 3। देखिए s माइनस टी बराबर 3 दे रखा है, s/3 प्लस t/2 बराबर 6 दे रखा है। अब देखो ये बटे में है, भिन्न में है, तो हम इसको सोल्व करके इक्वेशन बना लेंगे। जैसे 3 और 2 का लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम लेना हमें आता है। 3 और 2 का लघुत्तम लेंगे, 2 एकम 2, 3 का 3 एकम 3, 2 गुणा 3 करेंगे तो 6, ये लघुत्तम आ गया, 6 लिख दिया। अब देखो क्रॉस गुणा करके लिख लो आप, तो 2 को s से गुणा करेंगे 2s, 3 को t से गुणा करेंगे 3t बराबर 6 हो गया। अब देखिए यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है, ये ऐसे कैसे ही आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए
क्रॉस गुणा करते हैं, 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36 हो गया। इधर देखिए क्रॉस गुणा करते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 हो गया, ये इधर गुणा होता है और ये इधर गुणा होता है। 1 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वही आती है, 6 को 6 से गुणा किया तो 36 हो गए। अब देखिए इसको मान लिया समीकरण 1, इसको मान लिया समीकरण 2। देखिए अब समीकरण 1 से निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से किसी भी एक चर का मान निकाल लेते हैं। s बराबर माइनस टी इधर जाएगा तो प्लस टी हो जाएगा, 3 प्लस टी। अब इसके समीकरण 1 से निकाला है तो इसकी वैल्यू हम रख देंगे समीकरण 2 में। इसको दे दिया हमने समीकरण 3। समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर देखिए पहले इक्वेशन दे रखी है, दूसरी हमारी भिन्न में दे रखी है जिसे हमने इक्वेशन में बदल लिया, लघुत्तम ले लिया और इसको सोल्व कर लिया। ठीक है, यहाँ क्रॉस गुणा किया है, 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, 6 को 6 से गुणा कर दिया, 36 आ गए। अब हमने समीकरण 1 से s बराबर किसी एक चर की वैल्यू निकाल ली, माइनस टी इधर भेज दिया। अब यहाँ s बराबर है, अब इसे समीकरण 1 से निकाला है और समीकरण 2 में रखेंगे, इसे समीकरण 3 दे दिया। अब देखो समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर, अब 2 कौन सा है, ये रहा 2। अब इस s की जगह क्या रखना है हमें, 3 प्लस टी रखना है इस s की जगह, तो 3 प्लस टी रख दिया, प्लस 3 टी यहाँ ऐसे कैसे ही है, 36 यहाँ ऐसे कैसे ही है। अब देखो किस ब्रैकेट के बाहर 2 है, इसका मतलब ये अंदर गुणा हो जाएगा, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6, 2 को t से गुणा करेंगे तो 2t प्लस 3t बराबर 36। अब देखिए 6 प्लस 2t और 3t 5t हो गया बराबर 36। 5t, 6 इधर जाएगा तो यहाँ प्लस का है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। 5t, 36 में से 6 गया, 30 बचे, t 5 कहाँ आएगा बटे में, t बराबर 5 का पहाड़ा बोलेंगे, 5 के 30, t की वैल्यू आ गई 6। अब हमें इस t बराबर 6 को किस में रखेंगे, समीकरण 3 में। t बराबर 6 को समीकरण 3 में रखने पर देखिए कितनी आसानी से ये सवाल हो जाएंगे। s बराबर 3 प्लस 6, s बराबर 9 आ गए, t की वैल्यू आ गई और s की वैल्यू आ गई। अगर हमें चेक करना है कि ये हमारा सवाल सही है या गलत, हमारे जो वैल्यू आई है वो सही आई है या गलत आई है, तो देखिए t की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6, s की वैल्यू हमारे पास 9 है। किसी भी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 समीकरण 2 किसी भी आप समीकरण में s और t की वैल्यू रख दीजिए। यहाँ देखिए s कितना आया है हमारे पास 9, t हमारे पास कितना आया है 6, 9 में से 6 गए तो 3, यहाँ भी देख लिए 3 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा सवाल सही है। इसमें देख लीजिए s की जगह क्या रख दे 9, तो 9 2 क्या हो जाएगा 18, 3 दे रखा है, t की वैल्यू कितनी आई 6, 6 को 3 से गुणा करेंगे तो भी 18, 18 को 18 से जोड़ो 36 आ गए और 36 यहाँ है, इसका मतलब हमारा सवाल सही है। हम दोबारा इसकी जांच भी कर सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू आई है वो सही है या नहीं है। आप समीकरणों में वापस पुट कर दीजिए तो पता चल जाएगा। एक समीकरण को 1 मानते हैं, दूसरी को 2 मानते हैं, किसी भी समीकरण से समीकरण 3 बना लेते हैं और समीकरण 3 को 1 से बनाई है तो 2 में रखेंगे और 2 से बनाई है तो 1 में रखेंगे और मान निकाल लेते हैं। इसी प्रकार पूरे सवाल होने वाले हैं। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। देखिए इसको हमने समीकरण 1 मान लिया,
अब देखिए ये समीकरण 2 है, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है, तो हम इसको पहले सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। या 9 है या 3 है, कॉमन आ रहा है 3, 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचा, 3 का पहाड़ा बोलेंगे, 3 एकम 3, 3 दूचे 3 तिया 9, 3 बचा। x यहाँ ऐसे कैसे माइनस 3 कॉमन ले लिया, y बचा 9, 3x माइनस वाई बराबर 9 बटा 3 कहाँ जाएगा बटे में, 3x माइनस वाई बराबर 3 तिया 9। ये समीकरण क्या हो गई, 2 हो गई। इसको हमने थोड़ा सा सोल्व कर लिया और इजी बना लिया। देखिए अब किसी भी एक समीकरण से मान निकाल लीजिए और दूसरे में रख देंगे। यहां से देखिए, अगर मैं 3x माइनस वाई को इधर भेज दूं तो 3 प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है, माइनस वाई इधर जाके प्लस वाई। तो मुझे अभी ये 3 भी हटाना है, तो ये 3 कहाँ जाएगा बटे में, ठीक है। इसको मान लिया हमने समीकरण 3, ठीक है। इस बार हमने समीकरण 3 किससे निकाली, समीकरण 2 से निकाली, तो अब रखेंगे किसमें, समीकरण 1 में। समीकरण 3 को समीकरण 1 में रखने पर देखिए 3 ऐसे कैसे, x की वैल्यू क्या रखनी है हमें, ये देखिए x की जगह हमें रखना है 3 प्लस वाई बटा 3, ठीक है, माइनस y बराबर 3। इसको सोल्व करेंगे, देखो ऊपर 3 है नीचे 3 है, कट गया, क्या बचा 3 प्लस वाई माइनस वाई बराबर 3। देखिए प्लस वाई माइनस वाई कट गया, क्या आ गया 3 बराबर 3। इसका मतलब है इसमें तो x या y की वैल्यू आई नहीं, 3 बराबर 3 आ गया। इसका मतलब है यहाँ x का कोई भी मान ले सकते हैं और इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अनेक हल है। हम यहाँ पर x की कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं और इसके अनेक हल निकलेंगे, इसके बहुत सारे हल निकल सकते हैं। देखिए 3x माइनस वाई बराबर 3 और यहाँ देखिए 3x माइनस बराबर 3 आए, दोनों ही इक्वेशन बराबर आ गए। इसका मतलब है जो अपना आंसर आया है वो भी 3 बराबर 3 आ गया और इसके अपरिमित रूप से अनेक हल, यही इसका सॉल्यूशन है। यहाँ पर इक्वेशन को देखकर भी पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 4। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए समीकरण 2 से 0.4x 0.5y को इधर भेज देते हैं, 2.3 यहाँ पहले से ही है, यह प्लस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, हो गया। x 0.4 ये कहाँ जाएगा बटे में, नीचे चला जाएगा 0.4। जो ये x की वैल्यू है इसको हम कहाँ रखेंगे, इसको मान लिया हमने समीकरण 3। अब इसको 1 में रखेंगे या 2 में, इस बार हमने ये वैल्यू है समीकरण 2 से निकाली है, तो अब हम इसे रखेंगे समीकरण 1 में। देखिए 0.2 x की जगह अब हम क्या रख देंगे 2.3 माइनस 0.5 y बटा 0.4 हो गया, प्लस जहां x था वहां उस x की जगह इसकी वैल्यू रख ली 0.4
3y बराबर 1.3। देखिए ये दोनों आपस में कट रहे हैं, एक और ये कट जाएगा 2 बार। ठीक है, देखो सबसे पहले तो पॉइंट से पॉइंट गया, क्योंकि एक संख्या के बाद पॉइंट ये है, एक संख्या के बाद पॉइंट यहाँ है, तो जब भी समान संख्या के बाद पॉइंट हो तो पॉइंट से पॉइंट कट गई। फिर 2 एकम 2 और 2 दू 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो एक है, मतलब एक को अंदर गुणा करेंगे तो भी वही बात है, वही संख्या आएगी एक से गुणा करने पर। बटे में क्या आ गया 2 प्लस 0.3y बराबर 1.3 हो गया। अब देखिए इस पूरे के नीचे तो 2 है, लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं है, हम लघुत्तम लेंगे तो भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, और 2 और 1 का एक लघुत्तम लेंगे तो हमेशा 2 आएगा। देखिए 1 के साथ जो भी संख्या होती है वही उसका लघुत्तम होती है। जैसे 1 के साथ 5 होता तो 5 लघुत्तम हो जाता, 1 के साथ 17 होते तो 17 लघुत्तम हो जाते, है ना। तो 1 के साथ जो भी संख्या रखी रहती है वही उसका लघुत्तम हो जाती है। 2 इसके नीचे है, यहाँ भी है, ऊपर वाली ऐसे कैसे आ गई प्लस। अब देखिए यहाँ 2 नहीं है तो इसको इससे गुणा कर देंगे। इसको देखो ऐसे भी हम सोल्व करते हैं कि इसको तिरछा गुणा कर लेते हैं, एक को इससे गुणा करेंगे तो वही बात है, और 0.3 को 2 से गुणा कर लो, क्रॉस गुणा करके भी देख लेते हैं। यहाँ 1 से गुणा करेंगे तो ये संख्या ऐसे कैसे आ गई, कोई चेंजेस नहीं है। 0.3 को 2 से गुणा कर लो, गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0.6y बराबर 1.3 हो गया। अब आगे देखिए 2.3, देखिए ये भी y वाला है, ये भी y, लेकिन ये माइनस में है और ये प्लस में है। जब एक चीज माइनस की हो और एक चीज प्लस की हो तो हमेशा घटाते हैं। क्या हो जाएगा, घटाओ 0.6 में से 0.5 घटाएंगे तो आ जाएगा 0.1 और y बराबर, ये 2 कहाँ जाएगा, फिर वो एक क्रॉस गुणा हो जाएगा, 1.3 गुणा 2, क्रॉस गुणा का मतलब है तिरछा गुणा हो जाता है। 2 को 1.3 से गुणा करेंगे, गुणा करेंगे 2.6, फिर देखिए 0.1y 2.6, ये संख्या इधर जाके माइनस हो जाएगी 2.3, यहाँ हो गया 2 में से 2 गए 0, 6 में से 3 गए तो 3, y 0.3 0.1, पॉइंट से पॉइंट गई, 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 आ गया, y बराबर 3 आ गया। अब देखिए इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, आप 1 या 2 बार प्रैक्टिस करना, फिर ये पॉइंट वाली संख्याएं हैं इसमें तो थोड़ा सा इसको ध्यान देने की जरूरत है। 1 मान लिया, 2 मान लिया, समीकरण 2 से x के मान निकाल लिया, इस x को पहले में रख दिया, यहाँ कट रहे थे काट दिया, ऐसे कैसे रख दिया। यहाँ लघुत्तम लेने की जरूरत है, 2 और 1 का लघुत्तम 2 आ गया, और आपको पता है क्रॉस गुणा करके देख लीजिए, यहाँ 1 है तो ये ऐसे कैसे रखने में आ जाएगा, इसके नीचे 2 है, इसको इधर गुणा करके लिख दिया। ये केवल तरीका है ना, प्रॉपर तरीका, प्रॉपर मेथड नहीं है इसको सोल्व करने का, बस ये एक शॉर्ट तरीके से मान लीजिए कि हम इसको ऐसे करके कर सकते हैं। यहाँ 2 को इससे क्रॉस गुणा कर दिया, तिरछा गुणा हो जाता है और सोल्व कर लिया, y बराबर 3 आ गया। अब y बराबर 3 को किस में रखे, समीकरण 3 में। इधर देखिए y बराबर 3 को समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 2.3 माइनस 0.5, 3 रख दिया और नीचे हो गया 0.4, 2.3 माइनस गुणा कीजिए, 0.5 को 3 से गुणा करेंगे तो 1.5 आ गया, और 0.4 बराबर घटाइए, 2.3 में से 1.5 घटाएंगे तो यहाँ देखिए 2.3 में से 1.5 घटाना है, 3 में से 5 में जाएंगे, 13 में से 5 गए तो 8 आ गए, 0.8
और नीचे क्या है 0.4, पॉइंट से पॉइंट गई, 4 से 8 कितनी बार गए, कट गया 2 बार, तो x बराबर क्या आ गया 2, y बराबर 3, x बराबर 2। आप वापस समीकरण में रखकर इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है। √2 x प्लस √3 y बराबर 0। दूसरी समीकरण है √3 x माइनस √8 y बराबर 0। कैसे सोल्व करेंगे, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे। देखिए समीकरण 2 से √3x यहाँ रह गया, इस बाय वाले को इधर भेज देती हूँ, तो ये माइनस है वो किसका हो जाएगा, प्लस का हो गया। x √3 कहाँ जाएगा, नीचे हो गया। इसको मान लिया हमने समीकरण 3। अब इस समीकरण 3 को किस में रखूंगी, समीकरण 1 में। समीकरण 3 को समीकरण 1 में रखने पर √2। अब देखो x की जगह हम क्या रखेंगे, √8 बटा √3y प्लस √3y बराबर 0। देखिए √2, देखिए यहाँ पर √8 है, तो √8 को अपन और क्या लिख सकते हैं, 8 का √ निकालिए। कैसे निकालते हैं, 2 चौके 8, 2 2, इस 2 का तो जोड़ा बन रहा है और 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो हम 8 को कैसे लिख सकते हैं, जिसका जोड़ा बन रहा है वो तो 2 लिख दिया और जिसका नहीं बन रहा है उसको √ में लिख दिया। इसका मतलब मैं इस 8 को ऐसे भी लिख सकती हूँ, 2 √2 बटे में नीचे क्या है √3y प्लस √3y बराबर 0। अब देखिए 2 यहाँ पर है, √2 और √2 क्या हो जाएगा, इधर समझिए 2 बार √ को अगर अपन गुणा करते हैं तो वो ही संख्या आ जाती है, और इसका उल्टा भी होता है। अगर 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमें जरूरत है तो 2 को हम √2 और √2 भी लिख सकते हैं, और अगर हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो वापस हमेशा 2 आता है। तो देखिए यहाँ 2 गुणा √2 और √2 क्या हो गया, 2 हो गया, √3y हो गया प्लस √3y बराबर 0। आगे देखिए 2 को 2 से गुणा करेंगे 4y बटा √3 प्लस √3y बराबर 0। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा लिया, एक √3 और 1 का लघुत्तम लेंगे, √3 ही आएगा। सोल्व करेंगे, 4y को 1 से गुणा करो, क्रॉस गुणा करते हैं, तो 4y को 1 से गुणा करेंगे तो 4y प्लस √3 को √3 से गुणा करो तो क्या हो जाएगा 3। जब भी 2 √ को, जैसे √2 गुणा करके 2 हो गया था, वैसे ही √3 गुणा करके 3 हो जाएगा, और y बराबर 0। देखो 0 के नीचे भी कुछ नहीं है, 1 लगा लिया, फिर क्रॉस गुणा हो जाएगा, ये इधर और ये इधर। 1 से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ और जोड़ लेते हैं, 4y और 3y कितना हो गया 7y, √3 बराबर 0/1। अब क्रॉस गुणा करते हैं, 7y को 1 से गुणा करेंगे तो 7y
और √3 को 0 से गुणा किया तो 0, y 7 कहाँ चला जाएगा, नीचे। किसी भी संख्या का भाग अगर 0 में देते हैं तो हमेशा 0 आता है, तो y बराबर क्या आ गया, 0। अब इस y बराबर 0 को किस में रखेंगे, समीकरण 3 में। समीकरण 3 में रखने पर देखिए x √8 √3 और y की जगह क्या रख देंगे, 0। अब हमें पता है कि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो हमेशा 0 ही आता है, तो ये 0 से गुणा होकर क्या हो जाएगा, 0। तो x बराबर भी 0 आ गया और y बराबर भी 0 आ गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सिक्स क्वेश्चन, 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर -2, x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6। देखिए दोनों ही इक्वेशन बटे में है ना, भिन्न में दे रखी है, तो हम इनको सिंपल इक्वेशन में बदल लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए इस वाली को बदलते हैं, है ना, पहली वाली को बदल लेते हैं। देखो ये तो क्वेश्चन हो गया, यहाँ से हल दोबारा करते हैं, तो दोबारा लिखती हूँ मैं इसको। 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर -2। 2 और 3 का लघुत्तम लेंगे, तो 2 और 3 का लघुत्तम क्या होता है, 2 एकम 2, 3 ऐसे कैसे ही, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 और 3 को गुणा करेंगे तो 6। 2 और 3 का लघुत्तम क्या गया, 6। देखिए अब वही क्रॉस गुणा कर लेते हैं, 3x को 3 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9x माइनस 5y को 2 से गुणा कर लेते हैं तो हो गया 10y बराबर -2। अब देखिए इधर इसके नीचे तो कुछ है नहीं, देख कुछ नहीं है तो हमने क्या लगा दिया, 1। ये इधर गुणा हो जाएगा और ये इधर 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही संख्या आएगी। और 6 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -12। इसको मान लेते हैं हम अब समीकरण 1। ठीक है, दूसरे वाले को सोल्व करते हैं। x बटा 3 प्लस y बराबर बटा 2 बराबर 13 बटा 6। 3 और 2 का लघुत्तम लेते हैं, 6 हो गया। क्रॉस गुणा कर लेते हैं, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो सॉरी x को 2 से गुणा करेंगे तो 2x, 3 को y से गुणा करेंगे तो 3y बराबर 13 बटा 6। इसके नीचे भी 6 है, इसके नीचे भी 6 है, ये तो हट गए और बचा क्या, 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 2 से हम 3y को इधर भेज देते हैं, 2x बराबर 13 यहाँ पहले से ही है, 3y इधर चला गया माइनस का हो गया, x 13 माइनस 3y 2 बटे में आ गया। ठीक है, तो हम इसको मान लिया हमने समीकरण 3 हो गए। अब समीकरण 3 को हमने 2 से निकाला है, इस समीकरण 3 को, तो अब समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 3 को अगर आप भूल जाते हो तो इसको ऐसे भी लिख लो, समीकरण 2 से, इसका मतलब हमने ये समीकरण 2 से किया है ना। तो अब समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 3 को समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 9, x की वैल्यू 13 माइनस 3y बटा 2 माइनस 10y बराबर -12 हो गया। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर 9 है, नीचे 2 है, तो ये आपस में कटेंगे नहीं, तो गुणा ही करना पड़ेगा। 9 को 13 से गुणा करेंगे तो 117, 13 नाम का 117 माइनस 9 को 3 से गुणा करेंगे 27y बटा 2 माइनस 10y बराबर -12। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लिया, 1 और 2 का क्या किया, लघुत्तम
तो ये ऊपर वाला तो ऐसे कैसे आ जाएगा, या फिर इसको मान लीजिए ये इसको 1 से गुणा किया तो ये ऐसे कैसे आ गया, और 10 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 20y बराबर -12। अब देखिए 117, ये माइनस और ये माइनस समान चिन्ह जुड़ जाते हैं, 27 और 20 कितने हो जाएंगे 47 बटा 2 बराबर -12। फिर -12 के नीचे कुछ नहीं है तो बटे में 1 लगा लिया और क्रॉस गुणा कर दिया। 1 से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो वही रहेगी, 12 को 2 से गुणा करेंगे तो 24। इधर देखिए -47y यहाँ रह जाएगा, 117 इधर जाएगा, -24 -117, फिर ये माइनस और ये माइनस समान चिन्ह जुड़ते हैं तो 117 और 24 को जोड़ेंगे, 117 और 24 7 4 11 हासिल, ठीक है माइनस के। अब देखिए ये भी माइनस ये भी माइनस कट गया। इधर देखिए ये 47 कहाँ जाएगा नीचे, तो 141 बटा 47, 47 को 1 से गुणा किया 47 आता है, 47 को 2 से गुणा करके देखो और 47 3 गुणा करके दो, 47 का भाग 141 में देंगे 3 बार कट जाएगा और y बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इस y बराबर 3 को हम समीकरण 3 में रख देंगे, y बराबर 3 को हम समीकरण 3 में रख देंगे। इधर देखिए समीकरण 3 ये रहा, x बराबर 13 -3, y की जगह क्या रखेंगे 3 बटा 2, 13 -3 3 9 बटा 2, 13 में से 9 गए तो 4 बटा 2, तो x बराबर 2, x बराबर 2 आ गया और y बराबर 3 आ गया, यही इसका आंसर है। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।